स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, जो अच्छे देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो अभी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात करते थे, आप हम क्या करते हैं, कोई ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, हम कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो ये कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है, तो हम क्या करते हैं, रफली फिगर बना लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड इसकी नेमिंग कर देते हैं हम, जस्ट लाइक पी क्यू आर एस, तो यहाँ लिख देते हैं पी क्यू आर एस। देन उसके बाद आता है हमें बस क्यू आर, दैट इज 6 सेंटीमीटर, देन आर एस इज 5 सेंटीमीटर, देन क्यू एस मतलब दिस डायगोनल, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स की होती इक्वल होती है, तो हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो पी क्यू आर एस है, तो हमने यहाँ पे देख लिया पी क्यू आर एस एंड क्यू आर एंड दिस। चलिए, तो यहाँ पर हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, पी क्यू आर एस 6/7। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है जस्ट लाइक 6/7 सेंटीमीटर। ठीक है, चले। तो आप यहाँ पर क्या बेस लेके क्या बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। तो वैसे तो क्वेश्चंस में हमें बोला गया है कि आप इसको बेस लीजिए। ठीक है, आपका जैसे मन करता है वैसे कर सकते हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि चलिए हम क्यू एस को ही क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो क्यू एस हमने यहाँ पर रूलर लिया है, एंड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं क्यू एस, क्योंकि हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास दिस इज एस एंड दिस इज क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो एस से पी देखते हैं कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, कंपास को बोलते हैं 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मार्क करेंगे ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन क्यू से पी कितना हमारा 5 सेंटीमीटर, तो इसको वापस ले आते हैं एंड इसमें यहाँ पर रखते हैं और इसको ओपन करते हैं, दिस इज 5। ठीक है, तो ये हो गया। ये हमें थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था, 6 सेंटीमीटर वाला कर्व। ओके, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद एस से लेकर, अगर एस से हमें आर बनाना है, क्यू से आर एस 6 और एस आर है हमारे पास 5। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, इसको 5 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ से करते हैं, जस्ट लाइक एक आर्क लगा लेते हैं, कितना हमारा मर्जी होता है। एस से अब हमें क्या बनाना है, आर। तो अब हमें यहाँ पे क्यू से क्या बनाना है, आर बनाना है। तो यहाँ पर रखते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड, दैट इज 6। सो करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6। ओके, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, जहाँ जहाँ पर भी हमने पॉइंट्स बनाए थे। तो ये बन गया पी। पी क्यू हमारा देखा जाए तो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज एस, और यहाँ पर जाएगा आर। आर से हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एंड क्यू, और दिस इज 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 7
सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमने फिगर बना लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे हमें यहाँ पर स्टेप्स लेने हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं आगे। देन वी आर हैविंग कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल व्हेन थ्री साइड्स आर एंड टू। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन करना है व्हेन थ्री साइड्स एंड टू साइड्स आर गिवन। ओके, तो यहाँ पे थ्री साइड्स गिवन है, टू डायगोनल्स गिवन है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं कैसे नहीं। तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 4.2 एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ए बी सी डी एंड हेसिस डट्स। चलिए यहाँ से एक बार रोम्बस बनाते हैं जिसमें हमें ए बी गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड ए सी गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसके नेक्स्ट पेज दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम रोम्बस बना लेते हैं, एक रफली फिगर बना लेते हैं, दिस वन। ठीक है, एंड इसकी जो 5 सेंटीमीटर तो क्या हो गई हमारे पास साइड हो गई। ठीक है, और ए सी 6 सेंटीमीटर 6.5 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी डी। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.5, दैट इज ए सी। ठीक है, चलिए तो इसको हम करते हैं यहाँ पर। ओके, फिर से हम यहाँ पर बेस ले लेते हैं अपना ए सी, दैट इज 6.5। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं रूलर एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, दैट इज 6.5। ओके, इतना करने के बाद फिर से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज 5। तो उसके लिए कंपास ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 की मार्किंग करनी है। तो साइज 5 ही रहने वाली है कि हम 5 करते हैं। ओके, इसको रोटेट करते हैं तो एक यहाँ पर कट लगा लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर एक कट लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पर रखना है। ओके, तो यहाँ से फिर से एक कट लगा लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं और एक कट हम यहाँ पर लगा लेते। ठीक है, चलिए अब उसके बाद करते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, रोम्बस। 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, सॉरी तो ये तो हमारा ए सी था ना। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी, दिस इज टी। तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर, इस टाइप से हम ये फिगर कंस्ट्रक्ट कर ली थी। चलिए उसके बाद देखते हैं और पूछेगा यहाँ पर। चलिए अब एंगल्स की बारी गिवन है तो चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। तो एक एंगल्स वाले गिवन है तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ करके वो ले लेते हैं, इसमें दोनों एंगल्स गिवन है। ठीक है, तो दोनों ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं दिस वन। ओके, तो इस बार हमने एक एक्सरसाइज स्किप करके क्वेश्चंस करे जिसमें हमारे पास दो एंगल्स भी है। देखिए सेम ही प्रोसेस रहने वाला है सब एक्सरसाइज में। तो देखिए यहाँ पर हमें एक यू ए बी सी डी इक्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसमें ए बी सी डी गिवन है और यहाँ पे हमें दो एंगल्स गिवन है बी एंड एंगल सी। तो जब भी ऐसे दो एंगल्स गिवन होते हैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं दोनों साइड वो लूँ जिसमें दोनों एंगल्स कवर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। सॉरी, तो यहाँ करते हैं ए बी सी डी। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर एंगल बी इज 125, एंगल सी इज 75। बी कितना है हमारा, दैट इज 125 डिग्री एंड दिस इज 75 डिग्री। देन उसके बाद आता है हमारे पास ए बी इज 4 एंड बी सी इज 6। ए बी इज 4, बी सी इज 6 एंड
एक साइड और थी हमारे पास, दैट इज 5.4 सी डी। तो सी डी के लिए बोले गया हमसे 5.4 सेंटीमीटर। तो हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है, तो चलिए इसको हटा देते हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बीसी ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पे बना लिया, बीसी इज 6 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आता है एंगल बी पर हमें बनाना है 125 डिग्री। तो चलिए, हाँ क्या लगा दे अभी, लगा ला चल लगा दूंगा। एंगल बी हमें यहाँ पर गिवन है 125 डिग्री। तो चलिए यहाँ से करते हैं हम लोग, अरे बोला तो था लगा दूंगा। ना ना, लौट ही जाता है पक्का। करण, चले एंगल बी देखिए हमारे पास यहाँ पर कितना 125 डिग्री। तो 125 पे हम मार्क कर लेते हैं एंड इसको हटाते हैं। चले, तो ये हो गया हमारा 125 डिग्री। एंगल सी की बात करेंगे, दैट इज 75 डिग्री। तो अब एंगल सी पर प्रोटेक्टर रखते हैं। अब देखिए एंगल सी हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो इस बार एंगल हम कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे। वेट, सॉरी ये उल्टा हो गया है। हाँ ये हो गया 75 डिग्री। चल, तो हम एंगल, अब इसको हटाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बनाना है, एंगल सी। एंगल सी जो था वो था हमारा 75 डिग्री। और हमने मार्क करें यहाँ पर, दोबारा से करते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया एंगल सी। अब एंगल बी की बात करते हैं, दैट इज 125 डिग्री। चलिए फिर से प्रोटेक्टर लेते हैं। ओके, तो इस बार हम यहाँ पर एंगल बनाए, तो इधर से स्टार्ट करेंगे। दिस इज 125 डिग्री इज हिट। चलिए इसको हटाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, नहीं थोड़ा सा और ऊपर से लेते हैं। चलिए, देन उसके बाद हमने देखा ये हो गया, दिस इज आर एंगल 125 डिग्री, दिस इज 75 डिग्री। एंड अगर आप देखेंगे तो बी से ए का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर हम कंपास लेंगे और इसको मार्क करेंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे सी डी, दैट इज 5.4 सेंटीमीटर। शिट, चलिए तो यहाँ से फिर से कंपास लेके एडजस्ट करना पड़ेगा। 5.4 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर भी कट लगा देते हैं जस्ट लाइक दिस। तो आप लोगों ने यहाँ पर 2 कट लगा दिए, एक तो हो गया बी ए एंड ये हो गया हमारा सी डी। आप इसको ज्वाइन करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जहाँ से कट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बन गया हमारा पार्ट लिटिल। इसमें थोड़ी शेड भी कर लीजिए अगर आपको करने का मन है तो। चलिए हो गया, ए बी कितना हमारे पास, दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इज 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटर। तो चले और देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब आगे चलते हैं।
ओके, तो सेम इसी टाइप से अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्ट डिटेल्स की फिगर्स भी बने। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब बनाने तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। ओके, तो चलिए, आई होप आपको इस साइड टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।